हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए, आज का जो टॉपिक है, बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में होती है। किसमें होती है? पत्ती में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा होती है? जांघ की हड्डी होती है। क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है। STD का तत्व क्या है? सब्सक्राइबर टंग डायलिंग। सब्सक्राइबर टंग डायलिंग। ठीक है। नबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? पहला नंबर, नबार्ड है क्या? नबार्ड क्या है? एक बैंक है। क्या? एक बैंक है। कृषि का एक बैंक है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। किस पौधे के बीज होते हैं लेकिन उसका फल नहीं होते? किस पौधे का बीज होते उसका फल नहीं होते? ईख यानी कि केतारी का होता है। बोलिएगा मटर का पौधा क्या है? तो एक साग है। मटर का पौधा क्या है? साग है। इलोक एक मनुष्य वस्तु के स्वीकृत की जाते हैं तो क्या होता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड। फिटकिरी गंदे पानी को किस क्रिया द्वारा स्वस्थ करती है? किस क्रिया द्वारा करती है? स्कंदन द्वारा। का? स्कंदन द्वारा। मोती मुख्य रूप से किससे बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से मोती बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मोती बनता है। आगे बोलिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। चावल का दाना क्या है? एक बीज है। क्या है? चावल का दाना क्या है? एक बीज है। हमारे राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो हम राष्ट्रीय गीत का गाया कब गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1996। गोदान उपन्यास का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। गोदान का प्रेमचंद है। भारत ने अपना संविधान का स्वीकृत किया था? 1950। 26 जनवरी 1950 को किए थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी। बोलेगा ना हिंदी दिवस तो 10 सितंबर 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। वायुसेना दिवस 8 कौची और सेना दिवस तो 8 अक्टूबर। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचार को कहा जाता है। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो संवैधानिक उपचार को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। जी बोलिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 16 वर्ष तक रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1982। 9 अगस्त 1942। 82 नहीं, सॉरी, 9 अगस्त 1982 नहीं, 42। नीला पर्वत किसे कहते हैं? तो नीलगिरी को कहते हैं। नीला पर्वत नीलगिरी। IST का पूर्ण रूप क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं? तो 5 राज्य से गुजरते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य से गुजरते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना मॉडल पर था। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना था, किस मॉडल पर था? हेमर डोरान मॉडल पर था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005। सूचना का अधिकार 2005। हड़प्पा किस देश में भी स्थित है? जैसे हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में किस देश में है? तो पाकिस्तान में। कौन सा देश में है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस देश में? पाकिस्तान में है। बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है कितने मई? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। आज क्या है? आज 2 दिसंबर। तो क्या है? कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर दिवस। किस राज्य के साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य के साक्षरता दर सबसे अधिक है? बोलेगा ना, किस राज्य के साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किसका है? केरल का। किसका है? केरल का। सबसे कम का है? बिहार का। कितना है? 61.8 है। अब बोलेगा ना किस केंद्रशासित प्रदेश का साक्षरता दर अधिक है? तो लक्षद्वीप। किसका? लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप कौन सा खाड़ी में? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? आप लोग बताइएगा।
दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए है। अच्छा बोलिएगा जीआई टैग जो मिलता है तो सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के थे? टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल कहाँ के थे? स्पेन के थे। जेट ओवरेस्ट किनका किताब है? तो पारसियो का। जेट अवस्था किसका है? तो पारसियो का है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। अच्छा हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? बोलिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था तो कब मिला था? 1913 में मिला था। तो किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि बुक के लिए मिला था, साहित्य में। अच्छा बोलिएगा कि एशिया में कौन सा व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि एशिया के फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। भारत सेना का पहला भूमि सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के एन करियप्पा। डुरंड कप किस खेल से? तो फुटबॉल से। डुरंड कप किससे? फुटबॉल से। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिरबन गुजरात में। भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय लोकसभा कुल कितने सदस्य है? भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य है? तो 540 दिया, लेकिन 543 पर चुना हुआ था। किस राज्य में सबसे अधिकतम प्रतिनिधि चुने जाते हैं? किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितना है? तो 80। कितना? 80 है। बिहार में 40 है। बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? 243 है। बिहार में विधानसभा 243 है। बिहार में राज्य विधान परिषद का कितना है? 275 है। कितना? 75 है। बोलिएगा बिहार में लोकसभा के 40, तो राज्यसभा के कितना है? तो 16 है। कितना है? 16 है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के 31। उत्तर प्रदेश 31। विधान परिषद उत्तर प्रदेश 100। प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु मतलब कितना है? इसमें दिले प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु कितना है? तो अधिकतम आयु कुछ नहीं होता है, लेकिन न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। अधिकतम आयु जहां तक बन सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा बोलिएगा अभी तक कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन? उप प्रधानमंत्री। बोलिएगा अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो टोटल कितना रहे हैं? टोटल 7 उप प्रधानमंत्री हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। राज्य के मुख्यमंत्री क्या होती है? तो नियुक्ति होती है। राज्य के मुख्यमंत्री को क्या होती है? नियुक्ति होती है। बोलिएगा केंद्र सरकार के व्यय के नियंत्रण करने का शक्ति किसके पास है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण। संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। संविधान में व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग करता है? सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज जो भी होता है तो किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है? तो इंग्लिश का करता है। क्या करता है? इंग्लिश का करता है। आगे बोलिए भारत का न्यायपालिका कैसा है? तो स्वतंत्र है। क्या है? भारत का न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। बोलिएगा प्रथम बार उच्च न्यायालय कब बनाया गया था? 1861 के अधिनियम से 1862 मुंबई कलकत्ता मद्रास में बनाया गया था। कब? 1861 के अधिनियम में 62 में बनाया गया था। बोलिए वर्तमान में कितना उच्च न्यायालय? 25 है। सबसे नया का कौन है? जो आप बताए, जो कि 1 जनवरी 2019 में बना था। प्रधानमंत्री का अपना त्याग पर किसे सौंपता है? भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पर किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल ने किसके प्रतिनिधित्व होते हैं? तो राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति करता है। बोलिए उपराज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने करता है? तो राज्यपाल करता है। जैसे किसी राज्य का संबंधित राज्यपाल जो रहता है तो वो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अच्छा बोलिएगा नीतीश कुमार जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो किस सदन से? विधान परिषद या विधानसभा से? तो विधान परिषद से है।
भारत के किस प्रकार के विद्युत सौर अधिक उत्पन्न होता है? तो तापीय विद्युत। क्या होता है? तापीय विद्युत होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आया था? इंग्लैंड में आया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आया था, तो कब आया था? पूछेगा ना कि इंग्लैंड में आया था तो कब आया था? तो 1760 जो कि वस्त्र में आया था, मतलब कपड़ा के क्षेत्र में आया था। बोलिएगा तो एशिया में औद्योगिक क्रांति कौन सा देश में आया? एशिया में औद्योगिक क्रांति कौन सा देश में आया था? तो जापान में आया था। कहाँ आया था? जापान में आया था। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। बोलिएगा भारत में हरी क्रांति का जनक कैसे कहते थे? एम स्वामीनाथन। कौन कहते हैं? एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन को भी क्या मिला है? क्या? भारत पद्म की भाव भारत रत्न। तो भारत रत्न सर्वप्रथम किन्हों दिया गया था? भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ? तो देखिए हुआ था कि 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था। ठीक, तो 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया और इनको अभी दिया गया है। एम स्वामीनाथन को 2024 में दिया गया। अच्छा, एक साल में भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिलना चाहिए? तो 3 व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन अभी दिया गया कितना को? 5 को मिला है। अच्छा, बोलिएगा कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला है? बोलिएगा। और इनको कब मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला है। अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? 1990। बोलिएगा सचिन तेंदुलकर के भारत रत्न कब मिला? कितना? 2014 जो सबसे युवा व्यक्ति है भारत रत्न प्राप्त करने वाला। भारत में मेघा पाटकर किस परियोजना के साथ जुड़े? सरदार सरोवर परियोजना। कथकली नृत्य कहाँ के? केरल के। कथकली केरल के। बोलिएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राज्य में स्थित है? अशोक। बोला सारनाथ में स्थित शीर्ष किस राजा से संबंधित है? अशोक से। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा? अप्सरा। कौन है? अप्सरा है। किस मौसम में वर्षा सर्वाधिक होता है? किस मौसम में वर्षा सर्वाधिक होता है? शीत ऋतु में। बोलिए भारत यूएनओ का सदस्य कितने वर्ष बना? तो कब बना था? जैसे भारत ने यूएनओ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बने। राज्यसभा के सदस्य को कितने वर्ष का होते हैं? राज्यसभा का सदस्य जो होता है कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। बोलिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अब 1/2 वर्ष में एक तिहाई सेवानियुक्त होता है, मतलब रिटायर होते हैं, उसी चलते रहता है तरीके, इसलिए इसे अस्थायी सदन माना जाता है। बोलिएगा उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है? उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है? उसे पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितने पानी है? तो 71% है। कितना है? 71% है। बोलिएगा श्रीहरिकोटा भारत उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बोलिएगा इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो का, जिसे हम लोग परिक्षेपण करते हैं, तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। तो बोलिएगा डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958। और नासा का भी 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। बोलिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। क्या? 23 अगस्त को। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? भाला फेंक कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। किस राज्य में नाथुला दर्रा है? तो सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम है। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर। जो जिला किसको जोड़ता है? लेह से श्रीनगर। झूम क्या है? खेती का एक प्रकार है। झूम क्या? खेती का एक प्रकार है, जो पूर्वोत्तर भारत में होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को। असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था 1920 में हुआ था। किसने सांची का स्तूप का निर्माण कराया? किसने सांची का स्तूप कराया था? तो अशोक ने करवाए थे। कैसे करवाए थे? अशोक ने करवाए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ
हेग, द हेग, कहाँ द हेग। कौन सा आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? चरक। कौन सा आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? चरक को कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का, विश्व व्यापार संगठन पहले किस नाम से जाना था? तो गैट के नाम से। इनका नाम कब चेंज हुआ? 1995, 1995। अच्छा, 1995 क्या हुआ था? इंटरनेट का शुरुआत हुआ था। सोने की खान कर्नाटक में किस जिले में? तो कोलार जिला में। कहाँ? कोलार जिला में है। कौन सा राज्य केसर उत्पादन में प्रमुख उत्पादन करता है? जैसे कौन सा राज्य है जो केसर का प्रमुख उत्पादन है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। किन्हों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो प्रशिक्षक के, खेल प्रशिक्षक के दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कोच। किन दिन भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस के रूप में जमा मनाते हैं। 1950 में गठन हुआ था इसका। सितारों का एक समूह क्या कहलाता है? सितारों का एक समूह जो है ना, नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। बोलिएगा। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में दिखाते हैं? हेली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में दिखाता है? तो आपको 76 वर्ष, कितना? 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। 20 के अधिकतम वर्षा होती है। 20 में अधिकतम वर्षा किस स्थान पर? तो मानसीराम का, मानसीराम मेघालय। वहाँ के पहाड़ी कीप के आकार के, इसी कारण वहाँ ज्यादा वर्षा हुआ। 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का है। अन्ना हजारे और किस नाम से जाना जाता है? किसान बाबूराव। क्या? किसान बाबूराव। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो मंगलयान है। मंगलयान है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का आवश्यकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इससे होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कौन सा गैस रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन या रात में? तो दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। बोलिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो बोलिएगा कि दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ता है? तो पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए सब लोग इसलिए बोलते हैं ना कि गाछ के या पेड़ के नीचे रात में नहीं सोने के लिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए, होता क्या है कि तुलसी जी भी हैं कि 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन वो इतना छोटे होते हैं कि उसका मतलब मात्रा बहुत कम छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का पौधा जो होता है, मतलब पीपल का पेड़ होता है, पौधा नहीं वो पेड़ होता है, तो पीपल का पेड़ होता है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन 24 घंटा छोड़ता है, इसलिए उसी को माना जाता है। हालांकि अति भी छोड़ते हैं, तुलसी जी छोड़ते हैं, लेकिन ये छोटे पौधे टाइप होता है, छोटा पेड़ नहीं, इनका पौधा टाइप होता है, तो इनको जितना छोड़ते हैं बहुत कम मात्रा में छोड़ते हैं। लेकिन जो पीपल का पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, देखते करते हैं पीपल का पेड़ 26 साल पेड़ है, तो वो ज़्यादा छोड़ता है। और ऐसे रात में नहीं छोड़ा जाता है कि कोई भी पेड़ तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, ऐसा वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। सॉरी। कौन सा स्तनीय जंतु उड़ता है? तो चमगादड़। कौन था? चमगादड़ उड़ता है। जब दूध से दही परिवर्तित होता है तो खट्टापन की वजह क्या है? लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड है। जब दूध से दही परिवर्तन होती है तो खट्टापन, लैक्टिक एसिड। पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का पानी। पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का पानी है। संतरे में कौन सा विटामिन है? तो संतरे में विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी ही नहीं पाया जाता है। बोलेगा। सीवी रमन का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिक विज्ञान। किसमें? भौतिक विज्ञान में मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। जी बोलिएगा। महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफरेगेट मूवमेंट किस देश ने चलाया था? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने। अच्छा, भारत में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला? पूछेगा कि भारत में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1919 का अधिनियम आया था। 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में महिला पहली बार वोट डाली थी।
बोलिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के काल काल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। क्या काल काल कितना होता है? 6 वर्ष। और विधानसभा का 5 वर्ष, विधानसभा का 5 वर्ष। बोलिए पंचायती समिति का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति का सदस्य 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। मुखिया 5 वर्ष के लिए, विधायक 5 वर्ष के लिए। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में दल विहीन जनता किसने प्रभावित किया था? तो जयप्रकाश नारायण। बोलिएगा जयप्रकाश नारायण जी जो थे का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहते हैं? बोलिएगा आप लोग कि जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहते हैं? संपूर्ण क्रांति का जनक कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 1902 में और मृत्यु हुआ था 1979। 79। भारत के किस प्रधानमंत्री श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? किस प्रधानमंत्री ने भेजी थी? तो राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। क्या थे? राजीव गांधी। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो अल्कोहल को। किसे? अल्कोहल को। पेंसिल किससे बना था? तो ग्रेफाइट से बना था। क्या? ग्रेफाइट से बना था। नॉट स्टिक खाना पकाने वाले बर्तनों में किस पदार्थ का आवरण होता है? तो क्या होता है? टेफ्लॉन का होता है। किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिल गेट के माइक्रोसॉफ्ट है। फाइलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मच्छर के काटने से। फाइलेरिया मच्छर को काटने से। हवा क्या है? एक मिश्रण है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। पानी के नीचे एक डूबी वस्तु, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का एक सतह वस्तु को देखने के लिए किसका साधन का प्रयोग करता है? तो पेरिस्कोप। जैसे बोलता है ना समुद्र में पानी को अंदर जब देखना है तो पेरिस्कोप से देखते हैं। लोहे के गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो जिंक मतलब जस्ता का। भारत का पहला उपग्रह किस नाम से जाना जाता है? आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। जूट किसकी इकाई है? ऊर्जा का। जूट किसकी इकाई है? जूट नहीं, जूट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का है। पौधे का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वनस्पति शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति शास्त्र कहते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा है क्या? नाक फेफड़ा। नाक फेफड़ा। गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। वसा का तेल क्या है? तो लिपिड है। क्या? वसा का तेल लिपिड है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा क्या? आंवला है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा क्या? आंवला है। बोलिए पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य द्वारा क्या अध्ययन करते हैं? तो जीवों के और अपने वातावरण के बीच संबंध। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, मतलब कि 98.6 फ़ारेनहाइट। ई बराबर mc²। इम क्या चिन्हित करता है? तो समूह करता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके क्या खोजे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे क्या खोजे थे? पेंसिलिन। क्या? पेंसिलिन खोजे थे। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया रहता है या मौजूद रहता है? तो आपको लोहा। क्या? लोहा। फ्रांस के आतंक का एक राज्य किसके शासन काल को कहते हैं? जैसे बोलते हैं ना फ्रांस के आतंक का राज किसके शासन काल को कहते हैं? तो लुई 16वां। क्या? लुई 16वां। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नारा किस घटना से परिणाम है? बोलता है ना प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये नारा किसने दिया था? अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? कब लौटे थे? देखिए हुआ था कि गांधी जी ने 1993 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में कुछ दिन रहे। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो 9 ही जनवरी के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 2 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। तो कितने वर्ष के अंतराल में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं? तो 2 साल के अंतराल में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। संयुक्त राज्य का चार्टर एक्ट तैयार हुआ था वाशिंगटन से। क्या? वाशिंगटन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व की जाट काफी शक्तिशाली हो गया था? तो चुडामैन। बिहार
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। फॉर वनस्पति संबंधित है अल्पाइन वन से। पेशवा का एक काबुल किसके मध्य एक दूसरे से जोड़ता है? तो खैबर दर्रा। वो बोलता है ना, पेशवा एवं काबुल को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो खैबर दर्रा, पेशवा और काबुल को। पेशवा नहीं, सॉरी मेरे दोस्त, पेशावर और काबुल, पेशवा बोल देते, सॉरी, पेशावर और काबुल। बोलेगा किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जोगा कौन सा? जोगा जलप्रपात। बोलिएगा चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? कितने दिन है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितने दिन है? तो 28 दिन है। क्या है? 28 दिन है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? राउरकेला किसके सहयोग से बना था और कहाँ है? तो राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में राउरकेला है। बोलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर के संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945। कंगारू कहाँ पाया जाता है? कंगारू कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा शरीर विटामिन डी, जिसे बोलते हैं कौन सा शरीर में विटामिन डी बनता है? तो त्वचा में बनता है। कहाँ बनता है? त्वचा में बनता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्रयोग बनता है, जो कि त्वचा में बनता है। सुबह का जो धूप होता है उससे विटामिन डी का प्राप्ति होता है। भारत में खरीफ फसलों का मौसम है जुलाई से अक्टूबर। बोलिएगा 240 क्या? एक खरपतवार है। बोलिएगा गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि किया था? तो चांद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चांद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन सा चीनी यात्री हेनसांग के शासन काल में आया था? भारत आया था। हेनसांग के शासन काल। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन काल में आया था? तो हेनसांग आया था। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। किस शासक ने मलयालम, सुमात्रा तथा जावा पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा भारतीय शासक हारी थे? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा हारे थे? पृथ्वीराज चौहान। बोलिएगा किस शासक के शासन काल में विषय इब्न बतूता पुस्तक का रेला प्रकाशित हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा विजयनगर राज का स्थापना किया? हरियनवा बुक्का। दो भाइयों ने कब किया था? 1336 में किया था। किस राजवंश द्वारा मानसवादी प्रथा आविष्कार किया था? मुगल वंश द्वारा। कब? मुगल वंश द्वारा किया था मानसवादी प्रथा। किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों का समिति अथवा अष्टप्रधान था? तो शिवाजी। किसका था? शिवाजी। किसने जहांगीर के दरबार का साजिश वर्जित किया था? तो सर थॉमस रो ने। बंगाल की नवाब में से पलासी के युद्ध अंग्रेजों को कौन सा पराजित किया? सिराजुद्दौला ने किया था। भारत में पुर्तगाली की शक्ति स्थापित करने का श्रेय जाता है अल्फांडो जी अल्मुडा। किसने भारत का थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था? मैडम बर्टेस्की तथा कर्नल ऑलकट। किसके द्वारा भारत का प्रथम रेल लाइन बिछाया गया था? डलहौजी। 16 अप्रैल 1853। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। किस काल के कृषि कर्म प्रादुर्भाव करते? तो नवपाषाण काल को। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो अजीवक संप्रदाय को। किसको? अजीवक संप्रदाय को दिया था। किसनो शक संवत का स्थापना किया था? किसानों ने किया था। बोलिएगा पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का अकबर ने कराया था। कौन सा अनुयायी द्वारा महबूब ए इलाही नामक से जाना जाता है? तो शेर निजामुद्दौला। किसने कुतुब मीनार के
संपूर्ण करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का गीत गोविंद का रचयिता क्या है? जयदेव। गीत गोविंद का जयदेव। किसने भूदान आंदोलन किया था? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने का वकालत किया था? लॉर्ड बैबल। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। किस देश के साथ हड़प्पा ने व्यापारिक संबंध था? तो मेसोपोटामिया। जिससे बोल रहा है ना, किस देश के साथ हड़प्पानों ने व्यापारिक संबंध किया, मतलब हड़प्पा वासी जो भी थे तो मेसोपोटामिया से किए थे। देवगढ़ का दस्तावरन मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किसके लिए संबंधित, मतलब किससे संबंधित है या किस काल से? तो गुप्त काल से। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर गुप्त काल का है। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन है? राजस्थान का मैदान है। किसका है? राजस्थान का मैदान है। बोलिएगा, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवर्तन तंत्र कौन है? गंगा नदी तंत्र है। कौन है? गंगा नदी तंत्र है। टोडो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? टोडो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु। टोडो जनजाति तमिलनाडु। भारत में अधिकतम खनिकृत शैली तंत्र है तो गोंडवाना। क्या है? गोंडवाना लैंड। किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला को 2 ढालों पर समान प्रकार का बनती है? तो अरावली। इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश को कहते हैं? तो तमिलनाडु को। क्या? तमिलनाडु को इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार अधिक है? बोलता है कौन सा राज्य में क्षारीय मिट्टी अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। किसका? उत्तर प्रदेश के। संसार की सबसे ऊंची इमारत कौन सा? बुर्ज खलीफा। क्या है? बुर्ज खलीफा है। बोलिएगा, कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता के संग एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। पृथ्वी के क्रोड सर्वाधिक पाए जाते हैं? क्या? निकेल फेरस। निकेल फेरस। कौन सा एशियन हाथी मनुष्य की आवाज निकालते हैं? तो कैसिक। किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छेद दिखा गया था? 1984 में। अच्छा, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाते हैं। कितना के? 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाते हैं। तो किस वर्ष देखा गया छेद? तो 1984 में देखा गया था। बोलेगा, 1984 में देखा। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। जैसे 1984 में छेद दिखा गया, ठीक है। तो 16 सितंबर 1987 के एक प्रोटोकॉल बुलाया गया, मतलब सम्मेलन जिसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, तब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से जाना जाता है, जो कि कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बोलिएगा, ओजोन परत दिवस कब से मनाते हैं? जैसे ओजोन परत दिवस कब से मनाते हैं? तो मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं 1995 से मनाते हैं। बोलिएगा, अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन क्रोड किस शहर में? तो देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है। बोलिएगा, कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण बहुत अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बोलिएगा, गांधी जी किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? तो 1930 को। 1930 के 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में। उस समय कौन थे? डफरिन था। कौन थे? डफरिन था। और बाद सचिव के कौन बने थे? तो एओ हुम बने थे। एओ हुम बने थे। अच्छा, बोलिएगा कि जब कांग्रेस का अधिवेशन पहला हुआ था तो कितने भाग लिए? तो 72 व्यक्ति। उसमें ज़्यादा डॉक्टर वकील थे। ज़्यादा क्या थे? डॉक्टर वकील थे, इंजीनियर कुछ थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते? सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। 6ठी शताब्दी के पूर्व बिंबिसार का कहाँ राज था? जैसे बोला 6ठी शताब्दी में बिंबिसार का कहाँ राज था? तो मगध पर था। कहाँ था? मगध पर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। का? ऋषभदेव। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त।
गौतमी पुत्री सातकानी संबंध किस राजवंश से? तो सातवाहन वंश से थे। अशोक मौर्य शासक की रानी थी के करू बाकी। चतुर्थ बहु संगीतिक आयोजन के साथ समय शासक कौन था? तो कनिष्ठ था। कौन था? कनिष्ठ था। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित करने के लिए इसे साकार्य कहलाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। थानेश्वर को अपने राजधानी किसने बनाया? तो विरधनों ने। क्या? वर्धनों ने। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन थे? कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। रजिया सुल्तान किनकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किनकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। किनका? इल्तुतमिश की। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनाया गया था? शाहजहां की। मयूर सिंहासन बनाया गया था शाहजहां के शासनकाल में। मुगल सम्राट में से किसे आलमगीर की उपाधि दिया था? तो औरंगजेब। किसको दिया था? औरंगजेब को दिया गया था। एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर। किसका? रेक्टिफायर को करते हैं। इसरो का पूर्ण रूप क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च। दांत के साफ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाउडर या पेस्ट होते क्या? उसे अम्लीय। क्या होते? अम्लीय होते। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा? ऑक्जेलिक। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो मंदक पदार्थ है। क्या? मंदक पदार्थ है। जल के साथ Na2O किस क्रिया के कारण होता है? तो NOH। रक्त का शर्करा का स्तर काम करने का वाले हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन है। क्या? इंसुलिन है। एक वयस्क मनुष्य का मगध पर द्रव्यमान एक वयस्क मनुष्य को मगज का द्रव्यमान कितना होता है? बोलता है एक वयस्क मनुष्य को कितना होता है? मस्तिष्क का वजन मगज लिख लेता है। क्या होता है? मस्तिष्क का 1350 ग्राम। परावर्ती क्रियाओं को संरचना कौन करते हैं? तो क्या कहते हैं? रज्जु। रीढ़ मतलब मेरी रज्जु मतलब रीढ़ को करता है। 10 नैनोमीटर कितने मीटर होता है? तो 10⁻8 मीटर होता है। -8 मीटर होता है। समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के कितना प्रतिबिंब बनता है? तो अनंत बनता है। समतल दर्पण अनंत होता है। पृथ्वी का जी का मान क्या? पृथ्वी का जी का मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का गति शून्यकांश होता है। कितना होता है? प्रकाश का गति शून्यकांश होता है कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट। उदासीन तार का रंग होता है काला। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनः विवाह करने के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला था। संशोधक समाज का संस्थापक है ज्योतिबा फूले। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? डी कार्वे। ऋग्वेद में देव मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इंद्र। कौन है? इंद्र है। प्राणी नृत्यकृत अष्टाध्याय किससे संबंधित रखता है? तो व्यक्तिकरण से व्याकरण का बोलेगा। किताब उल हिंद का रचना किसने किया था? अल बुरूनी। किताब उल हिंद का अल बुरूनी ने किए थे। नूर सिपहरन इसे कहता है नूर सिपहर की रचना था अमीर खुसरो। किनका? अमीर खुसरो का। समर्थ रामदास किसके लिए शुरू किए थे? समर्थ रामदास किसके शुरू किए थे? तो शिवाजी। 2 पत्रिकाओं को नवजीवन तथा अंग इंडिया का संप्रदाय कौन थे? तो महात्मा गांधी। क्या बोलता है? अंग इंडिया और नवजीवन का महात्मा गांधी ने किया था। सोन नदी का स्रोत है अमरकंटक। सोन नदी कहाँ से निकलते? अमरकंटक से निकलते। कहाँ मिलते हैं? गंगा में आके मिलते। कहाँ? पटना में आके मिलती है। हिमालय के पर्वत पर्वतीय श्रेणी के नाम से जाना तराई। अम्ल वर्षा क्या है? पश्चिम बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाले वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। बोलिएगा थार क्षेत्र किस राज्य में है? थार क्षेत्र जो है किस राज्य में? तो यह है राजस्थान में। थार क्षेत्र जो है राजस्थान में मरुस्थल को बोलते हैं थार क्षेत्र।
सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। क्या नाम है? पश्चिमी घाट है। रानीगंज किस लिए जाना जाता है? तो कोयला के लिए। रानीगंज कोयला के लिए। कहाँ है रानीगंज? तो पश्चिम बंगाल में। सोने के आभूषण को साफ करते हैं एक्रोरेजिया द्वारा। नाखून पॉलिश उतारने वाले क्या है? तो एसीटोन है। समाचार पत्र को लपेटे हुए भोजन में संदूषित होने वाले संभव को क्या कहते हैं? तो शीशा कहते हैं। बोलिएगा। बौद्ध संघ का प्रथम महिला अनुयायी कौन थे? गौतमी थी। कौन थे? गौतमी थी। तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण फसलों त्योहार कौन था? पोंगल। क्या? पोंगल। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते? तो चीता कहते। क्या कहते? चीता कहते। चीनी यात्री युवान चुबांग भारत कब आया था? तो 630 में आया था ईस्वी में। कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। कब आए थे? 630 ईस्वी में आए थे। पन्ना हीरा का खानका है? तो मध्य प्रदेश में। पन्ना हीरा का खानका है मध्य प्रदेश में। बोलेगा भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। कभी हरियाणा कभी उत्तर प्रदेश होते रहता है। बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक दृष्टि रखते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून में। महाराष्ट्र में वातानाडर किस वर्ग को कहा जाता है? तो समांत वर्ग को कहा जाता है। किसको? समांत वर्ग को कहा। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद स्थापित किया गया था? 1919। लोहे के कील को जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो अधिक हो जाता है। जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। भारत में किस राज्य में काली मिट्टी अधिक पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाया जाता है। इसमें किस खेत इसे बोलता है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुल मिट्टी कहता है। काली मिट्टी को ही रेगुल मिट्टी कहता है। और स्वयं हुई भूमि भी काली मिट्टी को कहता है। अब बोलिएगा काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है? तो कपास होता है। क्या होता है? कपास होता है। होता क्या है? इसमें दरार अधिक पड़ता है। कपास के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए काली मिट्टी कपास के लिए अच्छा होता है। मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितना होती है? 206 होती है। बच्चा में 300 होती है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर परिवर्तन होते हैं? तो हीलियम होती है। कौन सा गैस होती है? हीलियम होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या? पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव है। उत्कृष्ट धातु किसमें घूमती है? तो अम्लाज में। क्या? अम्लाज में। सेकेंड लोलक की आवर्तकाल कितना होती है? तो 2 सेकंड होती है। कितना होती है? 2 सेकंड होती है। किसी सापेक्षिक पद का पथ कैसा होती है? तो परवलय होती है। गोबर गैस का मुख्यतः क्या होती है? तो मीथेन होता है। गोबर गैस क्या होती है? मीथेन होती है। जब एक प्रकाश किरण वस्तु के कांच के सिल्ली में प्रतीत होती है तो क्या होती है? तो उसका तरंगदैर्घ्य घटती है। रक्त का पीएच मान 7.5 से 8 तक होती है। वायुमंडल में ओजोन परत का क्षारीय के लिए कौन सा रासायनिक का पदार्थ जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलता है। वायुमंडल ओजोन परत को क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। इन धनुष किस घटना के कारण बनते हैं? तो वन विक्षेपण। कब? वन विक्षेपण के कारण। लेड संरक्षण सेल कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विद्युत हीटर कुंडली किस पदार्थ से बनी होती है? तो नाइक्रोम का होती है। बोलेगा सासाराम किसका मकबरा? शेरशाह सूरी एक रोड बनवाए थे। कौन सा? NS2 जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 में किए थे। भारत में राष्ट्रीय जल जीव है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। चैराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में किस रुद्र पर्यावरण में क्या है? रुद्र पर्यावरण। 20 मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। 20 मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। मगध की राजधानी क्या था? गिरिब्रज। अशोक के समय कौन से बौद्ध संगीत युद्ध तीसरा हुआ था? संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान स्वरूप का समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बोलिएगा संविधान के सभापति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। 1902 में सीताबादिया बिहार की किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण।
स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर है। बोलिए क्या साइंस में क्वेश्चन है। साइंस में टॉप स्पीडी जो है उसी का साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आगे देखते हैं। आप लोग बोलिए। श्वेत प्रकाश का बनकर फ्रीज द्वारा सबसे अधिक विचलन होता है। जैसे बोलता है श्वेत प्रकाश में फ्रीज द्वारा जब बुझाते हैं तो सबसे अधिक विचलन कौन सा होता है? तो बैगनी रंग होता है। कौन सा होता है? बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो फ्योन करता है। क्या करते हैं? फ्योन करता है। क्या करते हैं? फ्योन करते हैं। बोलिएगा कौन सी करते हैं? फ्योन करता है। ठीक है। किस अंग को कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क। क्या करते हैं? वृक्क को नहीं काम करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो परम मस्तिष्क। कौन सा? परम मस्तिष्क है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण? तो संवेग संरक्षण का उदाहरण है। देखिए संवेग संरक्षण। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। प्राकृतिक रबड़ किसके बहुलक होते? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का है। द्रव की चौथी अवस्था क्या? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा है। द्रव की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। प्रत्यावर्ती धारा मापी जाती है तार अमीटर द्वारा। एक वृत्ताकार वलय गुरुत्वा केंद्र कहाँ होती है? तो वलय के वृत्त के केंद्र पर होती है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। हाइड्रोजन बम काम करता है पर नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी। कौन सा? पानी पाया जाता है तीनों अवस्था में। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम में किया जाता है? तो गलगोटी रंग, जिसको बोलता है कि गलगोटी बोलता है उसी को, जिसको बोलते हैं क्या? घेंघा रोग। साइनोकोबाल्बिन क्या है? साइनोकोबाल्बिन किसको बोलते हैं? B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्बिन। विद्युत मोटर क्या करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित। पृथ्वी का घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। 5.5 घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूरब से निकलते क्यों? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस अंक का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। बोलिएगा। लेड का रासायनिक सूत्र क्या? Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन बैक्टीरिया द्वारा होता है। बोलिएगा किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप बोलिएगा मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। कितना होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। बोलिएगा चर्चित अप्सरा क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर है। क्या? नाभिकीय। डायनमो क्या है? डायनमो कार्य करते क्या? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है। पिच ब्लेड में से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होते हैं। तो रेडियम से। क्या? रेडियम से होती है। आगे बोलिए। प्रकृति के सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। क्या? सेलुलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों के वार्षिक वलय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जलवायु स्पर्श भिन्नता नहीं होती है। डोलेमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। बोलेगा खट्टे फलों का कौन सा विटामिन होती है? तो विटामिन C होती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर। क्या? ऑडियोमीटर से। दूध खट्टापन होता है जीवाणु के कारण होता है। सन 2002 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके खोजे थे? दक्ष समूह के खोजे थे। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है जल के कणों का प्रकाश के परिकर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस से प्रवृत्त होते हैं? तो नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। परमाणु बिजली घरों को किस
प्रकार का न्यूक्लियर प्रक्रिया करते हैं। नाभिकीय विखंडन प्रति किलो मात्रा में द्रव्यमान की न्यूक्लियर विखंडन के संलयन में से किसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन होता है? न्यूक्लियर संलयन में। लोहे का तत्व वाष्प उजाड़ने पर कोई प्रक्रिया नहीं होती है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम यानी किडनी के माध्यम। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु कितनी प्रतिबिंब बनती है? दो समतल दर्पण है ना, बीच में जब रखा वस्तु है तो इसे दो समतल दर्पण है। जैसे एक समतल दर्पण मांगी, एक ये है और एक ये है, इसमें बीच में वस्तु है, ठीक है, इसमें वस्तु है बीच में, तो बोलता है कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत बनेगा। बोलिएगा, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तुओं में अधिक चमक किस वस्तु का होगा? किस प्रतिबिंब का होगा? तो दूसरा प्रतिबिंब का होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या था? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होती है। पेंसिल का लेड होता है क्या? ग्रेफाइट होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर कठिन होता है, क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसलिए देखते हैं पैर उड़ पिछुल जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। रासायनिक दृष्टि से चिन्ह क्या है? सुक्रोज है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन प्रोपेन का है। मूर्त का पीला रंग किसके कारण होता है? यूक्रोम के कारण होता है। बोलिएगा, चंद्रमा की तल पर आकाश का काला दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। खासरा होने का कारण क्या है? वायरस। क्या है? वायरस है। गोबर गैस मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। कहाँ चले जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। किससे दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। संसद के सदस्य के सरकारी विधेयक का प्रस्तुत करते हैं। मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य करते हैं। राज्यपाल अपना विवेकाधीन कृतियां अनुपालन किसके नियंत्रण के लिए कहते हैं? तो राष्ट्रपति के। भारत में किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति देता है? तो नीलम संजीव रेड्डी। बोलिएगा, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय का व्यवस्था की गई? तो प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। बोलिए, लक्षद्वीप उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है। किसका उच्च न्यायालय? तो केरल के उच्च न्यायालय में आता है लक्षद्वीप। आम चुनाव की कोई प्रत्यक्ष कितने संसदीय स्थान पर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, होता था क्या, संसद का चुनाव हो रहा था, कितने जगह एक व्यक्ति लड़ सकते? तो 2 जगह। राहुल गांधी 2 जगह लड़े थे, बरेली से नवाड़ किसी से बोलता है, 2 जगह लड़े थे। एक जन त्याग पत्र देना पड़ता है, दोनों जन जीत जाएगा। तो आगे बोलिए, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के 9 नवंबर 1947 में भाषाई आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ था? न्यायमूर्ति S.K. भदर। भारत के कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 बार कार्यकाल किए हैं? 2 बार कार्यकाल तक रहे? तो राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत रत्न आगलन सम्मानित थे, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान के अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या कितना? जैसे मूल संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395। अनुसूची 8। अभी कितना अनुसूची? 12 है। बोलिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या कितना? 444 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ। देखिए, है मूल रूप से 395 अनुच्छेद,
लेकिन जोड़ जोड़ के अब तो लमसम 500 हो गया होगा। अब का बात है, फिर बार जुट रहा है ना, कुछ कुछ जुट रहा है, जैसे 19 के 20 के ऐसे कर करके जो जुट रहा है, इसी को जोड़ जोड़ के अब 500 लमसम हो गया होगा। लेकिन अनुसूची 12 हुआ है, भाग 22। भारत के संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करा है? राज्यों का संघ। क्या? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के स्वरूप संघ अथवा क्या है? दोनों समानता है। क्या? दोनों समानता है। बोलिएगा। नागरिकों को मूल कर्तव्य संविधान को कहा जाता है। संविधान के भाग मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग 4 के ए में, भाग के 4 के ए में बोल रहे हैं। किस रीट शाब्दिक अर्थ होता है? जैसे किस रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? कुओ बरांटो। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करने के मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। भारत का पहला निर्वाचन लोकसभा हुआ था, मतलब भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 51-52 में हुआ था। मंत्रिपरिषद किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? संविधान सभा के होता है। भारत के संसदीय की सबसे पुरानी समिति कौन सा? लोक लेखा समिति जो सबसे पुरानी समिति है। बोलिएगा। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया का। किसका है? तंजानिया का डोडोमा राजधानी है। ठीक है। युगांडा किसकी राजधानी है? तो कंपाला का। युगांडा किसकी राजधानी है? तो कंपाला का है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। एक देशांतर सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। कब होती है? भूमध्य रेखा पर। 20 के मानचित्र सर्वप्रथम निर्मित किया था अनेजेरी मंडल ने। बोलिएगा। भूमध्य रेखा का लंबाई है 6378 किलोमीटर। एशिया का निष्प्राण किसे कहते हैं? तो पमीर के पठार। किसे कहते हैं? पमीर के पठार। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान को लगती है? तो जम्मू कश्मीर का। किसका? जम्मू कश्मीर का लगता है। जो जीवन दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। महाबलेश्वर किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच है? तो काली नदी है। भारत में चंदन की सर्वाधिक वृक्ष कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। चंदन कहाँ होता है? कर्नाटक में। पुष्पा जो फिल्म बना था ना, वो चंदन की लकड़ी पर ही था। बोले 20 प्रसिद्ध डोनावास कोयला क्षेत्र है कहाँ? यूक्रेन में है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच। भारत में कौन सा स्थायी भूमध्य रेखा निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। बोलिएगा। माओग्री जनजाति निवास करती है? तो न्यूजीलैंड। माओग्री जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड। आप बोलिए। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी का है। बिहार पुलिस में पूछले था कि कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन है? तो तुंगभद्रा और भीमा। आगे बोलिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना मानव निर्मित झील के किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान। सिरकोना के बीज से मलेरिया की कौन सा दवाई बनाया जाता है? तो क्विनैन। क्या बनाया जाता है? क्विनैन।
नीदरलैंड के समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्ड के नाम से, पोल्ड के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर लंदन है। लंदन किस नदी पर है? टेम्स नदी के तट पर है। भारत में सर्वाधिक गहरी खान कौन है? कोलार की खान, जो किसके लिए? सोना के लिए। भारत के आंतरिक शोध संस्थान इसरो के कहाँ स्थित है? तो बंगलुरु। कहाँ? बंगलुरु। स्थापना 15 अगस्त 1969। बोलिएगा, किस देश के घास के मैदान को कंपास कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। तो अर्जेंटीना। किसको? अर्जेंटीना। देश के मौसम मानचित्र बनाने के प्रमुख कार्यालय किस नगर में? तो पुणे में। कहाँ है? पुणे में। बोलिएगा, उत्तर प्रदेश हिमालय के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नागरिकीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा? गोवा है। बोलिएगा, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। बोलिए, कौन मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाला छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्किमो लोग द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ के सहयोग से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इग्लू। इग्लू, बर्फ का घर को इग्लू कहते हैं। बुम्बाकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो आवासीय शैल में। हुबर जलप्रपात, हुबर बांध किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाती है। तो 39 समांतर रेखा किन दो देश के बीच में? कनाडा और अमेरिका के बीच में। ओबरा परियोजना किस राज्य की विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक किया जाता है? तो नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड में किया जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ? तो मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया में। बोलिएगा, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र है तैयार की गई है संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल का है? तो सरसों के लिए। किस भूगोलिक बोलिएगा, किस भूगोलवेत्ता की मान्यता भूगोल को जन्मदाता कहते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेल। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालागुली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। थार लोगों निवास करते हैं तो उत्तर प्रदेश में। थारू लोग काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। थारू एक जनजाति है जो कि उत्तर प्रदेश की जनजाति है। बोलिएगा, जापान के सबसे बड़ा द्वीप होन्सुन। कौन सा? होन्सुन द्वीप है। बोलिएगा, ओजोन परत स्थित है कहाँ? समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूर ग्रह कौन है? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रहित हो जाते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। मरुस्थल पौधे की जड़ों किस कारण लंबी होती है? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र तो धनबाद में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ है? स्थापित हुआ था 1902 में हुआ। शिव समुद्रम। भैंसा सिंह नामक जनजाति भारत के किस राज्य में होता है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में। भारत का एक राज्य जो मणिपुर किस देश के सीमा लगाते हैं? तो म्यांमार के साथ लगाती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा होने वाला मानसीराम कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ है? तो मेघालय में है। बोलेगा, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से होते हैं। सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। सरदार सरोवर किस राज्य में? गुजरात में। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन वन क्या है? तो सेल्वासा। अफ्रीका में अस्तावा बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। राबत किस देश की राजधानी है? तो मोरस्को। भारत में कितने क्षेत्र वनों आच्छादित है? तो 6,92,027 किलोमीटर। 6,92,027 किलोमीटर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा अपशिष्टिक देश कौन सा है? तो किर्गिस्तान है। मतलब क्या है? लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री उन्हें बोलता है। ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो किर्गिस्तान है। कौन सा? किर्गिस्तान है। आगे बोलिएगा, बोलिएगा। वन वन विज्ञान तकनीकी संस्था कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में रेल लाइन सबसे अधिक बड़ा नेटवर्क कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान है। ठीक है, आज रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।